सोने चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से भारी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर फिसल गई। अब ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर सोने की कीमत और कितना ज्यादा गिरने वाली है। क्या ये सही मौका है गोल्ड खरीदने का? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस वीडियो में आपके सामने इन सवालों का जवाब रखेंगे ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि पिछले एक हफ्ते से गोल्ड में गिरावट जस की तस है। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 5,097 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए हो गया है और इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी कि 20 जून को 1,45 पर था। चांदी की बात करें तो 2,32,000 किलो से गिरकर ये 2,17,000 रुपए पर आ चुकी है, यानी कि इसकी कीमत 15,432 रुपए गिरी है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33 पर पहुंचे थे और 29 जनवरी को ये बढ़कर 1,76 के ऊपर पहुंच गए थे। तब से लेकर अब तक सोना 36,000 रुपए सस्ता हो चुका है। चांदी की कीमत की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को 2.5 लाख के पास और 29 जनवरी को 3,46,000 के ऊपर ये चांदी के अब तक की सबसे ज्यादा दाम थे। तब से लेकर अब तक 149 दिन में चांदी 1,69,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। शादियों के सीजन में भले ही गोल्ड के दाम हर बार बढ़ते हैं, लेकिन इस बार अगर आप पैटर्न देखें तो सोना सस्ता हुआ है। ये एक सप्ताह में सोने के दाम में 5,000 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,39,873 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि पहले ये 1,44,970 रुपए था। इसके साथ ही चांदी भी काफी सस्ती हो गई और चांदी की कीमत में कम से कम 15,000 से अधिक की गिरावट हुई। अभी चांदी की कीमत 2,16,541 रुपए प्रति किलो पर है। मार्केट प्राइस के हिसाब से आपके लिए ये बेहतर मौका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि लंबे समय से सोने की मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसके साथ साथ शादी और त्योहारों के सीजन से पहले आम खरीदारों के लिए ये समय थोड़ा राहत भरा हो सकता है, क्योंकि हालिया गिरावट से ज्वेलरी खरीदारी के लिए ये बेहतर मौका होगा, क्योंकि इससे सस्ता सोना हो इसके अनुमान अभी मार्केट में नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शादी का सीजन पीक पर होगा दाम जरूर बढ़ेंगे। अब दुनिया भर में निवेशकों के बीच मशहूर रिच डैड पुअर डैड के लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों पर बड़ा बयान दिया। उनका मानना है कि फिलहाल इन कीमती धातुओं की प्राइसिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि की बात करें तो इनमें तेजी की संभावना है। और यही वजह है कि उन्होंने निवेशकों को घबराने के बजाय बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी। पिछले कुछ सालों में सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में कुछ कमजोरी देखने को मिली और इसके बावजूद रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि मौजूदा गिरावट लंबे समय के निवेशकों के लिए अवसर साबित हो सकती है। उनका कहना है कि वो अभी सोने और चांदी को मजबूत निवेश ऑप्शन मानते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव डालती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीदना महंगा हो जाता है और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में इन धातुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब क्यों दबाव है सोना और चांदी पर, यह भी समझ लीजिए। तो हाल के महीनों में ग्लोबल मार्केट में कई आर्थिक बदलाव देखने को मिले। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशकों की नज़र फेडरल रिजर्व की नीतियों पर टिकी है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक अक्सर ऐसे ऑप्शन की ओर रुख करते हैं जहां उन्हें नियमित रिटर्न मिल जाता है, और इसका असर जो सीधे दिखता है वो सोने और चांदी जैसे मेटल पर दिखता है, और ये ब्याज नहीं देती हैं। इस वजह से यहाँ पर ये बदलाव बने रहने की संभावना रहती है। अब क्यों दाम बदल रहे हैं बार बार, ये भी समझिए मार्केट क्या बताता है। सोने चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट और उतार चढ़ाव के पीछे कई बड़े कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी आप देख रहे हैं। अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। भू राजनीतिक तनाव आने वाले समय में सोना और चांदी की दिशा को काफी हद तक बदल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक आर्थिक हालात, अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की चाल पर भी ये निर्भर करेगी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सोना और चांदी लंबी अवधि में मजबूत परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि निवेशकों के लिए जरूरी है कि वो बाजार की स्थितियों को समझकर अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही निवेश का फैसला लें।
यही समझदारी उनके लिए है और यही उन्हें भविष्य में बेहतर रिटर्न दिलाने में मदद कर सकती है।